हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आप सभी को बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। जबकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन से बच्चे बिहार पुलिस ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के जाने हुए आप अगर पढ़ते हैं तो समझिए यही बात है कि बिना आप कुआं में तैरे हुए समुद्र में तैरने जा रहे हैं। इसलिए सिलेबस का जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। इसलिए आज के लेक्चर में हम आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और इस चैनल पर बहुत सारे टीचर, स्पेशलिस्ट, जिसके पास जो स्पेशल नॉलेज है उसके बारे में आपको आकर के जानकारी देंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो बच्चों, मैं विपुल सिंह आप सभी को आज सिलेबस से अवगत कराने जा रहा हूं। एक बात ध्यान में रखना, ये जो सिलेबस, ये जो वैकेंसी है, बहुत मतलब बढ़िया वैकेंसी, इतना ज़्यादा वैकेंसी हमने तो नहीं सुना था। 4361 पद पर वैकेंसी है भाई। तो ये चलते ध्यान से सिलेबस पहले समझ लो। सिलेबस का खास बात यह है, सबसे पहला मुख्य बात, कि हम लोगों को इस एग्जाम में जो सिलेबस पढ़ना है वो 2 पार्ट में पढ़ना है। पूरा जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि पूरा जो हम लोगों का एग्जाम है, पूरा एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का होगा। 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। और 100 नंबर का एग्जाम 2 घंटा के लिए होगा, 2 आवर्स के लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। आपके पास टाइम 120 मिनट होंगे, 120 मिनट टाइम, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब अगला बात कि ये जो 100 नंबर है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एगो 60 मार्क्स और एगो 40 मार्क्स। 60 मार्क्स में वो हुआ, 60 नंबर में 60 नंबर जो है, इसमें जनरल पढ़ाई लिखाई का बात होगा जो सबको जानकारी चाहिए। और 40 नंबर जो है ना, ये गाड़ी से रिलेटेड हुआ, गाड़ी से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, गाड़ी में कौन कौन सा घटना होता है, क्या सीखना है, साइन सिग्नल, ये सब। तो 40 नंबर साइन सिग्नल वगैरह के बारे में, ठीक है। और 60 नंबर नॉर्मल जो सब बच्चा पढ़ाई लिखाई पढ़ता है वो। तो आप सिर्फ सोचिएगा कि गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाना बढ़िया से जानते हैं तो एग्जाम निकाल लेंगे ना, ये सब नहीं होने वाला है। आपको टोटल जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा पूरा सिलेबस। तो आइए हम आप सबको लाइन से सिलेबस के बारे में बताते हैं, क्योंकि भाई हम मानते हैं कि ज़्यादातर केस में भैया अगर कोई बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो मिडिल क्लास फैमिली से होगा। और चूंकि वो ड्राइवरी करता है, उसको पता है गाड़ी चलाने वगैरह आता है या नहीं भी आता है, तो वो कहीं ना कहीं उतना पढ़ने लिखने में मजबूत नहीं होगा जो एसएससी का तैयारी करता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्वालिफाई करता है, उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, एक एवरेज होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबों को डिटेल में जानकारी देना जरूरी है। सबसे पहला जो सिलेबस है वो जनरल बात है। क्या है भाई? कि जनरल नॉलेज, जीएस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस बोला गया था। जीके आपको जानना पड़ेगा, जनरल नॉलेज। लूसेंट्स, इसके लिए बुक्स बहुत बढ़िया आता है। लूसेंट्स अगर पढ़ लिए तो उसके लिए तो मैंने पूरा वो समझिए तो ग्रंथ है, कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस से रिलेटेड बातें। अब कुछ भी साइंस में भाई पूछ सकता है, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी हो सकता है जनरल साइंस में। इसके बाद में होगा कुछ इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी आपको जानना पड़ेगा।
कुछ ज्योग्राफी भूगोल भी आपको जानना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस भी जानना पड़ेगा, बबुआ कुछ जनरल अवेयरनेस भी जानना पड़ेगा कुछ। तो ये जो इतना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब सिलेबस बबुआ, ये सब 60 मार्क्स का पूछेगा, 60 नंबर, ठीक है, 60 मार्क्स का। और साथ में इसमें एक करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर्स। तो ये सब मिला के बबुआ 60 मार्क्स का क्वेश्चंस इन सब चीजों से पूछा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बचा जो बबुआ सिलेबस है 40 मार्क्स, वो 40 मार्क्स में ये सब आएगा आपका, 40 मार्क्स में ये सब आएगा। मोटर व्हीकल लॉ, गाड़ी से रिलेटेड कौन कौन सा नियम कानून आता है, कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ना कि कैसे हूँ गाड़ी लेके चल दिए, नियम कानून है, रूल का पालन करना है, जेब्रा क्रॉसिंग देखना है, रोकना है, क्या होता है, ये सब उतना भारी नहीं होता है, 5 दिन 10 दिन पढ़ा दिया जाएगा ना। आपको एक टीचर हम देंगे, मोहित सिंह स्पेशलिस्ट टीचर हैं इस सिलेबस के लिए, वो इसके बारे में आपको 1 सप्ताह क्लास ले लेंगे ना, मैक्सिमम मान के चलिए धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में आप पूरा 40 मार्क्स अपना क्लियर कर लेंगे। और ये सब जो सिलेबस है ना बाबू, इन सब के लिए हर एक के लिए आपको अलग अलग टीचर दिए जाएंगे, हर एक के लिए। जनरल नॉलेज कोई और पढ़ाएगा, जनरल साइंस हम पढ़ाएंगे आपको, बाकी ये सब चीज़ें अलग अलग टीचर, स्पेशलिस्ट बहुत सारे टीचर हैं। स्पेशल आप ही लोग के लिए, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ही हम लोगों ने ये चैनल को स्टार्ट किया है, और कोशिश रहेगा कि आपको जरूर सिलेक्शन दिलवाया जाए। और यहाँ तक कि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं भी आता है तो उसके लिए भी स्कूल खोला जाएगा, सिखाया जाएगा आपको कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है, वो भी स्पेशलिस्ट टीचर से। आपको मैं खास बात बता दूं कि बहुत ड्राइवर का एग्ज़ाम, चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का हो, बिहार पुलिस हो, बहुत सारा DRDO, बहुत सारा ड्राइवर का वैकेंसी, ये जो आपको पढ़ाएंगे, ये जो सिलेबस है व्हीकल से रिलेटेड, मोहित सिंह वो निकाल चुके हैं। और उन्हीं के सजेशन से हम लोगों ने इस न्यू को आप लोगों के लिए ये इस चैनल पर इस वैकेंसी से रिलेटेड टोटल वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से व्हीकल मेंटेनेंस, गाड़ी को भाई मेंटेनेंस भी तो कुछ कुछ चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्या देख के गाड़ी को चलना चाहिए, क्या गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसमें बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, वो हो तभी निकलना चाहिए लंबे सफ़र पर। तो मेंटेनेंस में कुछ बात देखेंगे, कौन कौन से भाई उसमें लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं, कितना किसका मात्रा रहता है, कूलेंट वगैरह होता है, मोबिल वगैरह होता है, स्टीयरिंग ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, तो कौन कौन सा लुब्रिकेंट होते हैं, किसको किस में यूज़ किया जाता है, नहीं रहने पर किसके जगह पर किसको डाल दें, कितना मात्रा होना चाहिए, क्या काम होता है, ये सब इस लुब्रिकेंट में हम लोग जानेंगे। और सिग्नल एंड साइन देखते हैं, हमेशा आप रोड वूड पर जाते हैं तो बोर्ड लगा हुआ रहता है, किस सिग्नल का मतलब क्या होता है, किस साइन का मतलब क्या होता है, कौन सा साइन देखकर तेज चलना है। आप देखिएगा अक्सर कि रोड पर कहीं कहीं 2-2 लाइन बीच में रहता है, कहीं कहीं सिंगल लाइन रहता है, जहाँ पर डबल लाइन है उसका मतलब क्या है। जैसे अगर ये रोड है और ये है एक तरफ से जाने वाला एक तरफ से आने वाला, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर डबल लाइन रहेगा, कहीं कहीं पर सिंगल लाइन रहेगा, तो इस सब का क्या मतलब है, कहाँ ओवरटेक करना है कहाँ नहीं करना है, तो सब साइन एंड सिग्नल के बारे में हम लोग। फिर से इसके बाद में मोटर व्हीकल एक्ट, कुछ नियम कानून होता है बबुआ, कुछ कानून होता है गाड़ी से रिलेटेड। मान लीजिए आप किसी को धक्के मार दिए, कोई आपका गाड़ी तोड़ दिया, उस पर आप कौन सा केस कर सकते हैं, आप किसी को धक्का मार दिए तो आप पे कौन सा केस होगा। तो व्हीकल से रिलेटेड एक्ट, कोई चोरी का गाड़ी, कोई आपका गाड़ी ले लिया, मान लो आपका गाड़ी है, कोई मांग लिया, उसे शराब बेचने लगा, तो उसमें आप धरा जाइएगा, कौन सा एक्ट काम करता है। कोई आपका चोरी कर लिया गाड़ी, कौन सा आप उस पर नियम, कौन सा उस पर कानून लगेगा, धारा लगेगा, तो ये सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इन सब सिलेबसों के लिए आपका जो चहेते टीचर है मोहित सिंह, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं सारा चीज़ को ओवरऑल एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा,
20 मिनट टाइम मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। और टोटल एग्जाम 100 नंबर का होगा, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हम लोग जो पढ़ते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो पढ़ाई, और इसके बाद में 40 नंबर का होगा ये सब। सबसे खास बात जानते हैं क्या है? सबसे बढ़िया बात कि कोनो निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग है ये नहीं है होगा, नो निगेटिव मार्क्स, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब से आपका रेगुलर वीडियो इन सभी सिलेबसों के लिए कौन कौन से दिन को आएंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आप तक सूचना पहुंचाया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।